Good morning, dear students. I'm Vishali Barve, and on your demand, today I'm here with the topic inverse of BPT. आप लोग चाह रहे थे कि मैं इन्वर्स ऑफ बीपीटी का वीडियो बना के सेंड करूं, तो लीजिए आपके लिए इन्वर्स ऑफ बीपीटी विथ होल प्रूफ. Okay. So first of all, what is the statement of the inverse of BPT? BPT, that is basic proportionality theorem. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं. अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? इनवर्स ऑफ दिस बीपीटी. व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस बीपीटी? सो द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज, इफ देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी एंड D and E are 2 points on the sides AB and AC respectively, and if AD upon DB is equal to AE upon EC, if these points D and E are bisecting the lines, not bisecting, these points D and E, at these points if line is lines are proportional, that is AD upon DB is equal to AE upon EC. In that case, if it is happening already, यदि ऐसा हो रहा है किसी ट्रायंगल में कि AD और DB का जो रेशियो है वो AE और EC के रेशियो के इक्वल है, तो अभी हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि जो DE है दैट इज पैरेलल टू BC. वी हैव टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC. दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी. बीपीटी में क्या था? ये दोनों पैरेलल देके रखे थे और ये रेशियो हमने इक्वल बताया था. अभी हमारे पास उल्टा हो गया, रेशियो इक्वल गिवन है और हम लाइंस को पैरेलल बताने वाले हैं. सो हाउ वी विल प्रूव इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, in triangle I will write what is given in this question. So it is given in triangle ABC, AD upon DB is equal to AE upon EC. It is clearly given in the question. So give it equation first also. Now what we have to prove? We have to prove that DE is parallel to BC. What we have to prove? DE is parallel to BC. So now we'll go for the proof. Let us take DE is not parallel to BC. हमने क्या कंसिडर कर लिया? हमको प्रूफ करना है कि DE BC के पैरेलल है, बट हमने कंसिडर कर लिया कि इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, है ना. कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं. हमने इसका कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम कर लिया. हमने क्या अज्यूम कर लिया? हमने इसका कन्वर्स अज्यूम कर लिया कि नहीं, DE BC के पैरेलल नहीं है. जो प्रूफ करना है उसका उल्टा अज्यूम कर लिया कि DE is not parallel to BC. If DE is not parallel to BC, then definitely there will be a side which will be parallel to BC. एक कोई सी साइड होगी D से जो पास हो रही हो, जो BC के पैरेलल हो, तो हमने वो साइड को क्या कंसीडर कर लिया? लेट अस कंसीडर दैट DF is parallel to BC. DE BC के पैरेलल नहीं है, तो फिर DF जो है वो BC के पैरेलल है. ठीक है. लेट अस टेक DE is not parallel to BC, then एक तो लाइन होगी ना जो इसके पैरेलल होगी, तो उस पैरेलल लाइन को हमने क्या कंसीडर कर लिया यहाँ पे? DF. अभी मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से बनाया हुआ DF, आप देख सकते हैं. सो DF इज पैरेलल टू BC. ओके, लिसन. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि हमने ये DF को BC के पैरेलल क्यों लिया है. बिकॉज ये D से पास होती, यहाँ पे कई सारी लाइंस हम बना सकते हैं, उनमें से एटलीस्ट एक लाइन तो ऐसी होगी ना जो BC के पैरेलल होगी. चाहे DE ना हो तो हमने उस पैरेलल लाइन को क्या कंसिडर कर लिया कि चलो DE नहीं है तो DF BC के पैरेलल है. ठीक है. सो नाउ यू कैन सी गाइस, यू हैव लर्न वन थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. इफ in any triangle DF is parallel to BC, in a triangle ABC DF is parallel to BC, D and F are the points on the sides AB and AC, and DF is parallel to BC, so that we can apply here BPT. That means AD upon DB will be equal to AF upon FC. Then by BPT you have to write the whole statement here. I'm not going to write here, but you have to do this. So what will happen by BPT? AD upon DB is equal to AF upon FC. ये होगा, डेफिनेटली होगा. अब देखो, एक तो हमको गिवन है. गिवन क्या है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. और अभी हमने BPT से क्या लिख लिया? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC. इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी दे के रखा है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन सेकेंड. Now you can see, you can observe these two equations. AD upon DB is equal to AE upon EC, and AD upon DB is equal to AF upon FC. LHS of both the equations are
सेम, दोनों के LHS इक्वल है, सो RHS विल बी इक्वल, AE upon AC is equal to F upon FC. So from equation, can we write here, from equation first and second, from equation first and second, what will happen? LHS are equal, so RHS will be equal. That means AE upon EC is equal to AF upon FC. See, AE upon EC is equal to AF upon FC. Understand? Now, I'm going to do one thing. I'm going to adding 1 to both the sides. दोनों ही साइड्स में क्या ऐड करने वाली हूँ? 1. वो क्यों ऐड करने वाली हूँ वो भी आपको पता चलेगा. सो AE अपॉन EC +1 किया मैंने, AF अपॉन FC +1 किया, दोनों साइड +1 किया. यहाँ पे इसको करने के लिए एलसीएम लेना होगा, तो ये हो जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC, ये हो जाएगा AF प्लस FC अपॉन FC. अभी पता चलेगा कि मैंने +1 क्यों किया था, बिकॉज +1 करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो AE प्लस EC आ जाएगा. यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो AF प्लस FC आ जाएगा. और क्लियरली यहाँ से देखो, AE प्लस EC इसकी वैल्यू भी क्या होगी? AC. और AF प्लस FC इसकी वैल्यू भी क्या होगी? AC. AF प्लस FC भी AC आ रहा है, AE प्लस EC भी क्या आ रहा है? AC आ रहा है. तो आपने यहाँ पे इसलिए +1 किया था, ताकि ऊपर जब हम एडिशन करेंगे तो दोनों जगह दोनों के न्यूमरेटर्स क्या आ जाने हैं? सेम. AE प्लस EC की प्लेस पे भी हम क्या पुट कर देंगे? AC. और AF प्लस FC की प्लेस पे भी हम क्या पुट कर देंगे? AC. ठीक है. अब देखो, इसमें दोनों इक्वल हैं और दोनों के न्यूमरेटर्स इक्वल हैं, तो जब न्यूमरेटर्स इक्वल है तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर्स भी इक्वल ही होंगे. ऐसा कभी भी हो सकता है कि मैंने लिखा 2/5 इज इक्वल टू 2/7 ना, 2/5 इज इक्वल टू 4/10 जरूर हो सकता है, बट 2/5 इज नॉट इक्वल टू 2/ एनी अदर नंबर, बिकॉज यदि न्यूमरेटर्स इक्वल है तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर्स को भी इक्वल होना पड़ेगा. तो AC इज इक्वल टू AC ऑलरेडी है, तो EC और FC क्या हो जाएंगे? दिस विल इम्प्लाइज EC इज इक्वल टू FC. अभी देखिए यहाँ पे EC इज इक्वल टू FC. किसी भी लाइन में क्या, इफ दिस इज लाइन A, C, F एंड E, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि EC और FC इक्वल आ जाए? कभी भी. एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये दोनों पॉइंट E और F क्या हो? एक ही जगह पे लाई करते हो, मतलब E और F दो अलग अलग पॉइंट ना होते हुए क्या हो? दोनों सेम पॉइंट हो, तभी हो सकता है. अदरवाइज EC और FC कभी भी इक्वल, यदि ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं तो EC और FC की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती. तो इनके इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज E एंड F आर लाइंग ऑन ईच अदर. E और F एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं. और द E और F एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स F की प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं? E ले सकते हैं. E की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं. दैट मीन्स हमने जो दूसरी लाइन कंसिडर की थी पैरेलल, वो कोई दूसरी लाइन नहीं थी, वो ऑलरेडी क्या थी? DE थी. व्हाट वाज दिस? इट वाज DE ओनली. ठीक है. तो हमको ये प्रूफ करना था कि DE ही है जो कि BC के पैरेलल है, और कोई दूसरी लाइन BC के पैरेलल नहीं है. इसलिए हमने ये किया और हमने क्या बता दिया कि F और E आर कोइंसिडेंटल पॉइंट्स. दीज आर कॉन्साइडिंग. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कॉन्साइड कर रहे हैं ये लोग. तो यहाँ से इफ EC इज इक्वल टू FC, दैट मीन्स वी कैन राइट हियर hence it proves that E and C are, hence we can show that E and F, sorry not C, E and F are coinciding on each other. Yeah, coincides, do not write coinciding, coincides on each other. ठीक है. ये जो है दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या करते हैं? these coincides on each other. Hence DF जो हमने BC के पैरेलल लिया था उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि D इज पैरेलल टू BC, क्योंकि DF को तो हमने BC के पैरेलल लेके ही रखा था
और एफ और ई सेम ही पॉइंट है तो हम एफ की जगह ई रख सकते हैं, मतलब डी बी सी के पैरेलल है, हैंस प्रूव्ड। दिस इज द कन्वर्स ऑफ पीपीटी।